नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री 21 मई को आएंगे वाराणसी। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर चल रही जोरों शोरों से तैयारियां। बीएचयू के डॉक्टर ओम शंकर के आमरण अनशन का छात्रों ने समर्थन करते हुए किया बिस्तर आंदोलन। 50 बिस्तर एमएस को दान करने का लिया निर्णय। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी महाकुंभ कार्यक्रम हुआ संपन्न। और मैदागिन चौराहे पर भीषण गर्मी को देखते हुए त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन ने की प्याऊ की व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री 21 मई को वाराणसी आ रहे हैं। उनके आगमन के मद्देनजर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हफ्ते भर के अंतराल के बाद एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र में होंगे। वो 21 मई को 18 घंटे के 2 दिनी प्रवास पर आ रहे हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नारी शक्ति सम्मेलन और संवाद को वे संबोधित करेंगे। बरेका गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम होगा। वो चुनाव जनसभा संबोधित करने 22 मई की सुबह कुशीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। प्राथमिक प्रोटोकॉल के अनुसार प्रधानमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर से 21 मई की शाम प्रयागराज से 5:20 पर पुलिस लाइन के हेलीपैड पर आएंगे। पुलिस लाइन से सड़क मार्ग से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले विभिन्न क्षेत्र की लगभग 10 महिलाओं से संवाद करेंगे। इनमें वे महिलाएं होंगी जो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए जानी जाती हैं। इसके बाद मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भाजपा सम्मेलन में करीब 25,000 महिलाओं के जुटान की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री करीब सवा घंटे के कार्यक्रम के बाद चौकाघाट, लहरतारा, मंडवाडीह होते हुए बरेका अतिथि गृह पहुंचेंगे। यहां रात्रि विश्राम करेंगे। बुधवार सुबह 11 बजे सेना के हेलीकॉप्टर से कुशीनगर के लिए उड़ान भरेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट रहा और जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। सोमवार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री के सभा की तैयारियों का आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। सफाई कर्मी सहित अन्य कर्मचारी कार्य में लगे रहे। विशाल पंडाल को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग के साथ साथ बैठने की पूर्ण व्यवस्था की जा रही है। बीएचयू के डॉक्टर ओम शंकर के आमरण अनशन का समर्थन करते हुए छात्रों ने बिस्तर आंदोलन चलाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सर सुंदरलाल अस्पताल के हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर के आमरण अनशन के 9वें दिन बीएचयू के सामाजिक विज्ञान संकाय के छात्रों ने राजा राम मोहन राय छात्रावास के छात्रों के साथ बिस्तर आंदोलन के माध्यम से छात्रावास के 50 बिस्तर सर सुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता को दान करने का निर्णय लिया। इस दौरान छात्रों ने अपने कमरे के तख्त को छात्रावास के बाहर निकालकर नारेबाजी की। इस दौरान समाजशास्त्र के परास्नातक छात्र मानव उमेश ने बताया कि प्रोफेसर ओम शंकर आम जनमानस के मूलभूत अधिकारों के लिए पिछले 9 दिनों से आमरण अनशन पर है। उनकी सारी मांगे जायज हैं। इसके बावजूद विश्वविद्यालय के कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों की मनमानी की वजह से देश के एक बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है। हम सभी छात्र उनके कंधे को इस आंदोलन के माध्यम से मजबूती दे रहे हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। परास्नातक छात्र विकास कुमार ने बताया कि सर सुंदरलाल अस्पताल के अलावा पूरा विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार के दौर से गुजर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की बातों को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्त मांगों को पूर्ण किया जाए। पूर्व छात्र निर्भय यादव ने बताया कि पिछले 9 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे प्रोफेसर ओम शंकर के समर्थन में ये प्रतीकात्मक विरोध है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक पूर्व में भी कई भ्रष्टाचारों में संलिप्त रहे हैं। विश्वविद्यालय को चाहिए कि भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर उनके खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर सच को सामने लाया जाए। छात्रों ने कहा कि यदि डॉक्टर ओम शंकर की बातों का संज्ञान विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीरता से नहीं लेता है तो हम सब पूरे देश में एक लंबे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान मनदीप, आलोक,
उत्कर्ष, गोविंद, गणेश, अभिषेक, इरशाद व अन्य सैकड़ों छात्र शामिल हुए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर सर पिछले 9 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। उन्हीं के समर्थन में आज राजाराम छात्रावास से उनके समर्थन में हम बेड मूवमेंट चला रहे हैं, जिसमें कि यहाँ सर की प्रमुख मांगे 3 प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर के वो आमरण अनशन पर है। जो पहला यह है कि कार्डियोलॉजी विभाग के लिए न्यू बिल्डिंग की जब से स्थापना हुई सन 2020 से, तो 47 बेड जो अलाट हैं उनमें यहाँ के भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक द्वारा मनमानी तरीके से ताला लगाया गया। और पिछले मार्च महीने में भी सर ने कुलपति को लेटर लिखा था और अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से आगाह किया था कि अगर ये 47 बेड को नहीं खोला गया तो मैं एक बड़े धरने के लिए बाध्य होऊंगा। और वही वो पिछले 9 दिनों से धरना कर रहे हैं। तो उसके समर्थन में यहाँ के छात्र आज अपने छात्रावास से 50 बिस्तर चिकित्सा अधीक्षक को दान कर रहे हैं कि आप छात्रावास से इनके बिस्तर ले जाइए, ये ज़मीन पर सो लेंगे, लेकिन जो मरीजों की मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे उनको वंचित ना रखा जाए। सर की दूसरी मांग है कि जो भारत के संविधान के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मौलिक अधिकार है वो पूर्णतः लागू हो। और तीसरी मांग ये है कि जो विश्वविद्यालय में पेड़ पौधों को मनमानी तरीके से काटा जा रहा है तो वो बंद किया जाए। तो इसी के समर्थन में आज राजाराम छात्रावास के छात्रों ने अपने छात्रावास से यहाँ के भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक को 50 बेड दान करने का निर्णय लिया है। अभी तो इन्होंने बोला था कि जो परसों लोग की मीटिंग हुई थी वाइस चांसलर की, डायरेक्टर की, एमएस की हम लोग बेड खोल रहे हैं। देखिए, ये कोई पहली मीटिंग नहीं है, इसके पूर्व में भी कई इस तरीके की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन ये विश्वविद्यालय का मनमाना जो है वो अपने चरम सीमा पर है। और यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक और यहाँ के वाइस चांसलर बड़े पैमाने पर इन चीज़ों को लेकर के मतलब गहरी नींद में सोए हुए हैं। कोई मतलब किसी तरीके से वो स्वतंत्र दिखाई दे नहीं रहे हैं। पिछले 9 दिन से हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो आमरण अनशन पे है, लेकिन कोई भी एक जू भी नहीं देख रहा है यहाँ के वाइस चांसलर को। यही तो इनका मुख्य जो मनमानी तरीका है वो देखने को पूरा भारत की जनता देख रही है। ये बेड एक प्रकार से सांकेतिक जो डॉक्टर कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर ओम शंकर सिंह लगातार 9 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं राइट टू हेल्थ को लेके। तो वहाँ के जो वहाँ के एमएस उनके द्वारा बेड आवंटन नहीं किया जा रहा है, अलॉटेड बेड उनको आवंटन नहीं किया जा रहा है कार्डियोलॉजी विभाग को। जो दूर दूर से मरीज आ रहे हैं उस विभाग में उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तो मरीजों को कोई दिक्कत तकलीफ़ ना हो उसके लिए हम छात्र यहाँ से अपने हॉस्टल का बेड देने के लिए तैयार हैं। वाइस चांसलर और एमएस और डायरेक्टर, ये तीनों लोग की जो पोस्ट है, क्या इन लोगों को अपनी पोस्ट की गरिमा भी नहीं मालूम है जो ऐसा कार्य कर पोस्ट की गरिमा देखिए, लिखित रूप में ये मतलब कि कागज़ों पे कार्रवाई हो चुकी है कि बेड अलाट कर दिया जाए, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, बेड नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों की संलिप्तता हमें दिख रही है। ये 9 दिन आज जैसे हो गया ओम शंकर को आमरण अनशन जी, आगे अगर ये लोग नहीं मानते तो आप लोग की तरफ से और क्या होगा समर्थन? हम लोग इस समर्थन मतलब इस आमरण अनशन के पुरजोर समर्थन में हैं। और अगर नहीं मानी जाती है तो हम दूसरे भी मतलब प्रक्रिया में जाएंगे। देखें, हम लोग ये विरोध प्रदर्शन डॉक्टर ओम शंकर सर के प्रोटेस्ट में के समर्थन में हम लोग कर रहे हैं। सर लगातार 9 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। उनकी मांगे यही हैं कि बीएचयू में जो बेड की कमी है उस कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और बीएचयू में जो के गुप्ता सर हैं वो जो भ्रष्टाचार उनके जो बीएचयू में बहुत सारी समस्याएँ हैं और उन पर जो भ्रष्टाचार का आरोप है उनको बर्खास्त किया जाए। और हम लोग साथ साथ ये मांग कर रहे हैं कि अगर बीएचयू प्रशासन के पास और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के गुप्ता के पास बेड नहीं है तो हम लोग, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि बेड हम लोग निकाल करके अपना बेड दे रहे हैं। हम छात्रावास के लोग फर्श पे नीचे सो लेंगे, लेकिन जो यहाँ पर विभिन्न राज्यों से देर दराज लोगों से लोग आते हैं उनको बेड की समस्या नहीं होनी चाहिए, उनको मेडिकल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपना बेड देने के लिए तैयार हैं। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल द्वारा व्यापार महाकुंभ संपन्न हुआ। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल द्वारा व्यापार महाकुंभ पराड़कर स्मृति भवन में संपन्न हुआ। व्यापारी महाकुंभ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला का प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए व्यापारी नेताओं और व्यापारियों ने स्वागत किया। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने कहा कि व्यापारी सुरक्षा और सम्मान से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मतदान हमारा अधिकार है। संगठन मतदान को लेकर पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चला रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को देश का सर्वाधिक मतदान वाला क्षेत्र बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अनूप शुक्ला ने व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन, जीएसटी में विसंगतियों को दूर करने, ई कॉमर्स समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। बदरुद्दीन अहमद, मनीषा जैन, आनंद पांडे और राजेश केशरी ने विचार व्यक्त किए।
अरे मनीषा जैन जिंदाबाद, सुनील शुक्ला जिंदाबाद। व्यापारियों ने खाना है, 100% मतदान कराना है, व्यापारियों ने खाना। बैठक चला है। व्यापारी महाकुंभ निरंतर 2024 के शुभारंभ से चालू हुआ था। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में व्यापारियों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें व्यापारियों की जो मांगे हैं उसको मजबूती से रखा जाता है। इसमें विशेषकर हम लोगों की सबसे बड़ी मांग ये है कि व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन हो, ऑनलाइन शॉपिंग पर प्रतिबंध हो, साथ ही मंडी शुल्क की समाप्ति हो, GST को भी सुधार किया जाए और व्यापारी को सुरक्षा और उनका अधिकार दिया जाए। आज चूंकि बनारस में ये प्रोग्राम हो रहा है और जब से ये चुनाव का प्रारंभ हुआ है, मतगणना का शुभारंभ हुआ है, तो हम लोग इस कार्यक्रम के साथ मतगणना में लोगों को जन जागरण कर रहे हैं। मतदान के लिए जो है जागरूक किया जा रहा है कि 100% मतदान कराया जाए और वाराणसी के लिए एक अलग नया लक्ष्य रखा गया है कि 100% मतदान वाराणसी में कराया जाए। देश का सबसे बड़ा मतदान का केंद्र जो हो वो वाराणसी हो। लगातार आप व्यापारियों की बात करते हैं, लेकिन लगातार व्यापारी परेशानी है, तो इसके लिए आप कितना संघर्ष करेंगे, आगे क्या है? देखिए, हम लोगों का कार्य है, हम लोग कार्य कर रहे हैं और व्यापारियों के लिए निरंतर, जैसा आपने कहा, सभी लोग जानते हैं कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कुछ बातें सरकार मानती है, कुछ चीज़ें नहीं पूरी होती हैं। जो बातें पूरी होती हैं उनका हम लोग उनको धन्यवाद करते हैं, और जो बातें नहीं पूरी हुई, जैसे मंडी शुल्क की समाप्ति हो, आपका व्यापारी सुरक्षा आयोग की बात हो, ऑनलाइन शॉपिंग की बात है, हमें उम्मीद है कि सरकार ये बात को समझ रही है कि व्यापारी वोट और नोट दोनों देता है। व्यापारी ने अपना काम कर दिया है, अब सरकार को अपना काम करना है। मैदागिन चौराहे पर भीषण गर्मी को देखते हुए त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन ने प्याऊ की व्यवस्था की। मैदागिन चौराहे पर भीषण गर्मी को देखते हुए त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन द्वारा काशी में आ रहे दर्शनार्थियों एवं राहगीरों के लिए निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी के मानद सदस्य अमरीश सिंह भोला के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि प्यासे को पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का कार्य है। इस प्रकार का कार्य समाज में सभी को करना चाहिए। इस अवसर पर मनीष मिश्रा, सुनील कुशवाहा, अजय सिंह, सनी गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU भारत कला भवन संग्रहालय में व्याख्यान का आयोजन किया गया। BHU के भारत कला भवन संग्रहालय के सभागार में भारतीय कला में राम एक चित्र कलात्मक यात्रा पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसके मुख्य वक्ता संजीव कुमार सिंह, निदेशक एवं प्रबंधकीय सलाहकार अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर मारुति नंदन प्रसाद तिवारी, पूर्व विभागाध्यक्ष एवं इमेरिटस प्रोफेसर कला इतिहास एवं पर्यटन प्रबंध विभाग ने की। उप निदेशक भारत कला भवन डॉक्टर जसविंदर कौर ने इस कार्यक्रम की संकल्पना की। मुख्य वक्ता के द्वारा राम के जीवन चरित्र को विभिन्न प्रकार की लघु चित्रकलाओं यथा राजस्थानी, पहाड़ी, मालवा शैली के इत्यादि चित्रों के माध्यम से उनकी जीवन यात्रा को व्याख्यायित किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर विभा त्रिपाठी, पूर्व विभागाध्यक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग BHU सामाजिक विज्ञान संकाय की संकाय प्रमुख प्रोफेसर वृंदा परांजपे, डॉक्टर देव प्रकाश शर्मा, पूर्व निदेशक भारत कला भवन BHU इत्यादि लोग शामिल रहे। पर कार्यरत हूँ
और आज 20 तारीख को हमारे भारत कला भवन में श्री अयोध्या ट्रस्ट में का जो संग्रहालय है उसके निदेशक श्री संजीव कुमार सिंह जी का एक विशेष व्याख्यान आज हमारे कला भवन में आयोजित है, जिसमें श्री वो राम जी के जो विषय है उसके ऊपर वो अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। उन्होंने चित्रों के माध्यम से जो उनके पूरी राम कथा का जो संकलन किया है आज वो हमारे जो श्रोतागण हैं उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें बड़ा खुशी हो रही है कि हम चित्रों के माध्यम से उस राम कथा को देख पा रहे हैं, जिसे समय समय पर विभिन्न काल के चित्रकारों ने उसे चित्रित किया और उन्हें एक ही जगह पे समाहित कर उनका ये प्रस्तुतिकरण निश्चित रूप से जो दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं उनको लाभान्वित कर रहा है और जानकारियाँ बढ़ा रहा है उनकी। इस कार्यक्रम का आने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए, कला में कई लंबे समय से राम जी का चित्रांकन होता रहा है और हर कलाकार ने उसे अपने तरीके से चित्रित किया, तो उन्हें दर्शकों से बताना कि किस तरह से उनके जीवन के हर एक पहलू को कलाकार ने किस तरीके से एक छोटे से चित्र में कैसे उतारा और उसमें शैली का क्या महत्व था और उसका विषय किस तरह से उसने चुना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कलाकार की राम जी के प्रति समर्पण को दिखाती हैं और यही समर्पण हमें भी उनके साथ जोड़ने में सफल होता है। धनुष को राम उठते हैं और पलक झपकते वो टूट जाता है, तो उसमें राम का सामर्थ्य नहीं अपितु राम के स्थायित्व भाव यानी कि जो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल है, जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, गुरु का प्रणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, अलोक का। पराड़कर स्मृति भवन में डॉक्टर जगदीश चंद्र अरोड़ा के जन्म शताब्दी अवसर पर उद्गार संगोष्ठी आयोजित की गई। गोलघर मैदान स्थित पराड़कर स्मृति भवन के गर्देश सभागार में डॉक्टर जगदीश चंद्र अरोड़ा के जन्म शताब्दी अवसर पर एक शाम कीर्ति शेष के नाम उद्गार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योगपति व समाजसेवी दीनानाथ झुंझुनवाला रहे तथा विशिष्ट अतिथि एमएलसी शत्रुत प्रकाश, शिक्षाविद डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, साहित्यकार डॉक्टर राम सुधार सिंह, व्यापार मंडल संरक्षक मोहनलाल सरावगी, साहित्यविद लोकभूषण डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज इत्यादि लोग शामिल रहे। उपस्थित अतिथियों ने डॉक्टर जगदीश चंद्र अरोड़ा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उपस्थित अतिथियों का स्वागत गौतम अरोड़ा सरस द्वारा अंगवस्त्रम प्रदान कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने डॉक्टर जगदीश चंद्र अरोड़ा के व्यक्तित्व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय पदक प्राप्त तिलक राज कपूर ने की। कार्यक्रम का संचालन हितैषी अरोड़ा और मनोज अरोड़ा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप मेहरोत्रा ने किया। इस मौके पर कई विशिष्ट जन शामिल हुए। दिया है ऐसे कर्मयोगी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, आए और मनोज अरोड़ा से आप रहे उनका अभिनंदन और स्वागत करें। वरिष्ठ जन, हर 25 साल में एक युग परिवर्तन भी हो रहा है। 25 साल पहले संघर्ष का इतिहास देश में दिखता था। काशी हो चाहे देश का कोई कोना हो, 25 साल पहले वो पीढ़ी ने संघर्ष किया और दिखा। आज की पीढ़ी सुविधा की ओर बढ़ चुकी है। नई पीढ़ी को संघर्ष भूल जाने का एक जैसे इतिहास हो गया है। अब उस नई पीढ़ी को अगर हम भी बताने में कामयाब हो जाए, ये महान लोगों ने संघर्ष किया था। जगदीश अरोड़ा जी व्यापार मंडल में आए। व्यापार मंडल में संघर्ष काज चल रहा था, वो उसके साथ शामिल हो। व्यापार मंडल में मेरा बड़ा लंबा समय बीता है, 50 साल में व्यापार मंडल में रहा हूँ। मैंने संघर्ष का बड़ा लंबा इतिहास देखा है। लेकिन जब आज की जो नई पीढ़ी चल रही है, मैं उसको सुविधा की ओर बढ़ते देख रहा हूँ। संघर्ष एक इतिहास के पन्ने की तरफ गायब हुआ। अगर आप इस तरह का आयोजन करके पुराने लोगों को याद करते हैं, तो ये महानता है। उनको याद करके हमें वो दिन याद आते हैं जब ठेठ बनारसी पंथ जिंदा था।
आज बनारसीपन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उन्होंने हमेशा नए नवांकुरों को प्रश्रय दिया, कोशिश करते थे कि नए लड़के जिनमें प्रतिभा है वो आगे आए, क्योंकि हम जब पिछली लाइन तैयार करेंगे तभी हमारे बाद कोई लाइन तैयार हो। समय बहुत हो गया है। मैं फिर 4 पंक्तियों से संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूँ कि बात लोगों की हम जिसमें कहीं गीत हमने वो कभी गाए नहीं है। उस शहर को छांव की कीमत पता है जिस शहर में पेड़ के साए नहीं है। तो ऐसे पेड़ के साए जिनकी कभी छांव मिलती थी आज वो नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके प्रति अपनी आवाज़ यहाँ जो संगोष्ठी चल रही है वो डॉक्टर जगदीश अरोड़ा जी की जन्म शताब्दी की संगोष्ठी है। और वो जगदीश अरोड़ा जी जिन्होंने 1942 के आंदोलन में अगुवाई की, जयप्रकाश नारायण जी के साथ काम किया और संसाधन विहीन स्थिति में उन्होंने पत्रकारिता में शास्त्री की उपाधि फर्स्ट क्लास प्राप्त की और विदेश में जाकर के उन्होंने डीजे किया, डॉक्टरेट इन जर्नलिज्म। क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? वो यहाँ 1924 में अपने पिता के साथ आए पाकिस्तान से, बंटवारे की स्थिति थी, लेकिन चूंकि उनके पिता भी हिंदू महासभा के एक प्रख्यात नेता थे, उनका नाम लाला संतराम अरोड़ा था, वो भी उसी लाइन में चले और आंदोलन में आगे की भूमिका निभाई। बनारस में स्थिति उस समय ऐसी नहीं थी, संसाधन इतने नहीं थे, इसलिए विद्यापीठ की पढ़ाई के बाद वो विदेश में गए और वहां पर उन्होंने पत्रकारिता में डीजे की डिग्री हासिल की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से और वहीं पर वो लेक्चरर भी नियुक्त हुए। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के बैनर तले महिलाओं ने रैली के माध्यम से मतदान की लोगों से अपील की। सराय सुरजन वार्ड के हरिजन बस्ती में नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता ने किया। रैली के दौरान महिलाओं ने पूरी बस्ती में घूमकर घर घर जाकर सभी को 1 जून को होने वाले मतदान के विषय में जागरूक करते हुए उनके मत अधिकारों के विषय में भी बताया, साथ ही साथ 100% वोट करने की अपील की। अनीश खान, खरम भारती, किरण देवी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहले मतदान, सारे काम मोदी को। भैया आप लोग का 1 तारीख को है वोट, ठीक, और आप सभी लोग अपने अगल बगल जो लोग हैं उनको जरूर बोलिए कि उस दिन वो जाकर के वोट जरूर करें। जिसको भी आप लोग देना है समझदारी से आप लोग अपना बात करके आप लोग वोट दीजिए, लेकिन वोट देने जरूर जाना है। सारे काम आप बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुबह आप लोग वोट देने जाएंगे। बस यही हमारी संस्था की तरफ से ये अभियान चल रहा है कि जन जन को वोट तक पहुंचाना है। तो आप लोग और लोगों से भी है कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है? आज सराय सुरजन वार्ड में यहाँ मंदिर से आगाज महिला संगठन हमारी यहाँ पे एक टीम गठित है। वो महिलाएं आज घूम घूम कर 1 जून को जो मतदान होने वाला है उसी के प्रति सबसे पहले वोट दो का अभियान ये चला रही हैं कि काम सारे बाद में होंगे, लेकिन सबसे पहले उठने की बाद से ये लोग इस देश के महापर्व को मनाने के लिए सबसे पहले घर घर ये लोग सबको ले करके वोट देने जाएंगी। और जो व्यक्ति उस दिन छुट्टी का पर्व इसको समझते हैं उनको भी ये समझा रही हैं इस अभियान के अंतर्गत कि वोट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जो लोग भी 18 साल से ऊपर हैं जिनका वोटिंग में नाम है उन सभी का पहला कर्तव्य है अपने देश के प्रति वोट देना, क्योंकि इस वोट के माध्यम से ही हम अपने देश के विकास को निश्चित करते हैं। जैसे घर में पिता होता है जो घर को अच्छे से चलाते हैं, वैसे ही हमारे देश के लिए हमारी सरकार है और सरकार चुनने का जो काम होता है वो जनता के माध्यम से होता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सरकार हमारी बने, एक अच्छा भविष्य हमारा हो, हमारे देश का विकास हो, इसको ध्यान में रखते हुए आज हमारी जो यहाँ पे टीम गठित है वो महिलाएं आज रैली यहाँ से निकाल रही हैं। और साथ ही साथ ये रैली पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर घर घर जाकर लोगों को मतदान के प्रति और अपने मतों का सही और समझदारी से प्रयोग करने के प्रति जागरूक करेगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री 21 मई को आएंगे वाराणसी। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर चल रही जोरों शोरों से तैयारियां।
बीएचयू के डॉक्टर ओम शंकर के आमरण अनशन का छात्रों ने समर्थन करते हुए किया बिस्तर आंदोलन। 50 बिस्तर एमएस को दान करने का लिया निर्णय। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी महाकुंभ कार्यक्रम हुआ संपन्न। और मैदागिन चौराहे पर भीषण गर्मी को देखते हुए त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन ने की प्याऊ की व्यवस्था। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।